हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रिक पंथी पे एक शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, जिसमें सभी महापुरुषों के समाधि स्थल में आपको ट्रिक के माध्यम से याद करूँगा और आप कभी भूलोगे नहीं उसको। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, ये समाधि स्थल दिए गए हैं और ये महापुरुषों के नाम है। तो सबसे पहला है दोस्तों ये राजघाट दिया गया है। दोस्तों, राजघाट है महात्मा गांधी का। अब इसको हम कैसे याद करेंगे। राजघाट में देखो दोस्तों, राज आ रहा है, ये राज आ रहा है और ये महात्मा गांधी। इसको कैसे आया, राज से याद आया हमारे पहले आज़ादी से पहले किन का राज हुआ करता था, अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ों को फिर किसने भगाया, महात्मा गांधी ने। तो हम राज से अंग्रेज़ और अंग्रेज़ से महात्मा गांधी, हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शांतिवन। शांतिवन का है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का है ये समाधि स्थल। अब इसको हम कैसे याद करेंगे। शांतिवन में दोस्तों हम शांति वर्ड को पकड़ेंगे और जवाहरलाल नेहरू में नेहरू को। अब शांति में शांत नहर होती है ना, नेहरू में दोस्तों इसको हम नहर मानेंगे। यह नहर, नेहरू को हम नहर मानेंगे। नहर हो रहा है नेहरू नहर। अब नहर दोस्तों एकदम शांत होती है ना, शांत तरीके से बहती है, तो हम शांति से हो जाएगा नेहरू। तो शांति से हमें याद रखना है, शांत क्या होती है, नहर। शांति से बहती है इसलिए नहर। तो शांतिवन का जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है किसान घाट। और किसान घाट है समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह का। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे। किसान घाट में दोस्तों हम किसान को पकड़ते हैं। किसान वर्ड है दोस्तों। किसान होता है वही तो हमें अनाज पैदा करके देता है, उसी की वजह से तो हम जीवित है, हमें अनाज देता है। तो हमें दोस्तों उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि हमें वो जीवन दान देता है, अनाज देता है, खाने के लिए देता है। तो एक तरह से जीवन नहीं देता है हमें, तो हमें जीवनदाता होता है, एकदम अन्नदाता होता है। तो अन्नदाता के चरण पकड़ने चाहिए। तो हमें किसान के चरण पकड़ने चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमें वो अन्न देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चैत्रा भूमि। और चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर है ना दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर, उनकी समाधि स्थल है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों। चैत्रा भूमि देखो, ये चैत्र दोस्तों ये महीना होता है। चैत्र महीने में दोस्तों क्या आता है दोस्तों, चैत्र महीने में दोस्तों नवरात्रे आते हैं। और नवरात्रे किनके होते हैं, अम्बे माता के होते हैं, माता जी के होते हैं ना, अम्बे माता के, दुर्गा माता के। तो दुर्गा माता को हम बोलते हैं अम्बे। तो चैत्रा से हमें याद रहेगा, चैत्र में नवरात्रे आते हैं, किसके आते हैं, अम्बे माता के। तो चैत्रा भूमि से अम्बेडकर है, तो हमें चैत्र में नवरात्रे आते हैं अम्बे माता के। तो हमें याद हो जाएगा चैत्र भूमि किसका समाधि स्थल है, अम्बेडकर का। चैत्र से अम्बे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शक्ति स्थल दोस्तों किसका है, समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का। अब इसको हम कैसे याद करेंगे। शक्ति से दोस्तों पता चलता है हमें नारी शक्ति, नारी शक्ति। तो नारी शक्ति की बात करें, नारी शक्ति में हमारे ऑटोमेटिक दिमाग में जाए इंदिरा गांधी, नारी शक्ति थी एक तरह से। तो शक्ति से नारी शक्ति, नारी कौन थी, इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रधानमंत्री रही थी ना, तो नारी शक्ति थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट दोस्तों महाप्रयाण। ये महाप्रयाण समाधि स्थल किसका दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे। महाप्रयाण यानी महापुराण। अब इसको हम महापुराण बोलेंगे, महापुराण से याद रखेंगे, महापुराण। जब दोस्तों महापुराण कोई पुराण पाठ होते हैं, तो हम बाद में क्या बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो इसमें हम दो शब्द पकड़ेंगे, एक तो इसमें पुराण, महापुराण और प्रसाद। जब भी पुराण होता है घर में, पुराण करवाते हैं, पढ़वाते हैं, तो प्रसाद बांटते हैं बाद में। तो महाप्रयाण से महापुराण, महापुराण से पुराण, यानी बाद में प्रसाद बांटते हैं पुराण के बाद में।
तो महाप्रयाण का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों वीरभूमि। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? वीरभूमि देखो, वीरभूमि में वीर शब्द लेंगे और इसमें देखो राजीव गांधी में दोस्तों ये वाला राजी लेंगे। राजी मूवी देखी हुई होगी आपने, जिसमें आलिया भट्ट होती है। आलिया भट्ट वो यात्रियों को छुटा के ले आती है, तो वो एक तरह से वीर होती है। तो वीर से हमें याद आ जाएगा राजी एक वीर ही थी, बहादुर लड़की थी, राजी वीर थी। तो जो यात्रियों को छुड़ा के ले आई दूसरों के कब्जों से, आतंकवादियों के कब्जे से यात्रियों को छुड़ा के ले आई, इसलिए वीर से राजी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा समता स्थल, और जो समाधि स्थल है जगजीवन राम का। नेक्स्ट है दोस्तों समता स्थल। समता स्थल को हम समता का मतलब होता है समानता क्या कब होती है दोस्तों? जगजीवन राम इसका है। तो भगवान राम थे, उन्होंने पूरे जीवन में सभी से समानता रखी थी। जगजीवन में पूरी दुनिया में अपने जीवन भर समानता रखी थी। तो समता से समानता को अंदर राम थे। जीवन भर हमेशा समानता रखनी चाहिए, जैसे राम ने रखी थी जीवन में। सभी को समान समझना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों कर्म भूमि है दोस्तों। कर्म भूमि का है समाधि स्थल किसका? शंकर दयाल शर्मा का। इसको कैसे याद रखेंगे? कर्म भूमि में देखो कर्म है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना चाहिए, हमेशा कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो कर्म से कर्म कर, शंकर में हम कर वर्ड लेंगे। कर्म कर शंकर, कर्म कर, तो कर्म कर। नेक्स्ट में दोस्तों ये एक वर्ड और पकड़ लेते, शर्मा। तो कर्म करना चाहिए, हमेशा शर्माना नहीं चाहिए, कभी भी शर्माओ मत, कर्म करते रहो। कर्म कर यानी शंकर। तो हमें ये याद हो जाएगा कर्मभूमि, कर्म कर यानी कि शंकर, कर्म कर शर्मा मत तू कर्म कर। तो कर्मभूमि से शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अभय घाट समाधि स्थल मोरारजी देसाई का। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अभय घाट, अभय में देखो ये अभय वर्ड लेंगे हम। अभय को कैसे याद रखेंगे? अभय मतलब इसमें भय होता है, भय मतलब डर, अभय मतलब डर नहीं लगता है, डर कभी नहीं लगता है हमें दोस्तों। इसमें ये देसाई लेंगे, जब देश, इसमें देश लेंगे देसाई से देश। जब हम अपने देश में होते हैं तो हमें किस बात का डर होता है? हम अभय होते हैं, हमें किसी भी बात का डर नहीं लगता है। तो अभय से लेंगे दोस्तों, अभय से देसाई। जब हम देश में होते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं होता है, अभय होते हैं। तो जब भी अभय घाट आएगा तो आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, हम अभय कब होते हैं, हमें डर कब नहीं लगता। जब हम अपने देश में होते हैं, दूसरों के देश में होते हैं तब हमें थोड़ा मन में डर लगा रहता है, और खुद के देश में होते हैं ना तो हमें डर नहीं रहता। अभय से देसाई, तो मोरारजी देसाई से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विजय घाट। अब इसको कैसे याद रखेंगे? विजय घाट का है, विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री। इसमें हम विजय वर्ड लेंगे, विजय वर्ड, और इसमें लेंगे बहादुर। और दोस्तों विजय किनकी होती है? जो बहादुर लोग होते हैं, बहादुर से लड़ते हैं, उनकी विजय होती है। बहादुर लोग ही हमेशा विजय होते हैं। तो विजय जब भी आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगी विजय किसकी होती है? बहादुर लोग की। तो विजय हमेशा बहादुर लोगों की होती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ट्रिक पंथी पे नेक्स्ट ट्रिक और लेके आऊँगा जिसमें आपको शानदार कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।